हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से दिल की गहराई के साथ। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हम रोज परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन कर रहे हैं और आज हम आमोस की पुस्तक उसके अंतिम अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं और आप मिलकर इस वचन का मनन करें, कुछ अल्फाजों को, कुछ शब्दों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। खुदा की मोहब्बत को बयां किया नहीं जा सकता, चंद अल्फाजों में लिखा नहीं जा सकता। ये वो मोहब्बत है जो दिल में उतर जाती है, जिसे बार बार बयां करने पर भी रुका नहीं जा सकता। खुदा की मोहब्बत को बयां किया नहीं जा सकता। हाँ मेरे प्रियो, जब मैं सुबह इस वचन का मनन कर रहा था तो मैं परमेश्वर के उस महान प्रेम से अपने आप को भरा हुआ पाया और मैंने खुदा का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा, ऐ मेरे खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपने फजल में, अपने अनुग्रह में मुझको बना के रखा और तूने मुझे सुनहरा अवसर, ये सुंदर समय, ये वक्त दिया कि मैं तेरे वचन से अपने आप को भर सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अपने वचन से परिपूर्ण किया और उस वचन को आज आपके बीच में मैं लेकर आने वाला हो सका। मैं आशा करता हूं और विश्वास रखता हूं कि आप इस वचन के द्वारा जरूर आशीष को पाएंगे। आइए हम वचन में चलें। आमोस उसके 9वें अध्याय में जैसे ही हम आते हैं तो परमेश्वर का वचन कुछ यूं कहता है, मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंबे की कंगनियों पर मार जिससे डेवड़ियां हिले और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नष्ट होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा, उनमें से एक भी ना भाग निकलेगा और जो अपने को बचाएगा वह भी बचने ना पाएगा। अक्सर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब इन बातों को हम देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं, ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमेशा क्रोध को प्रकट कर रहा है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं मेरे प्रियो, कि जब से हमने आमोस की पुस्तक का आरंभ किया, परमेश्वर शुरुआत से ही अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है, अपने दंड से बचाने का प्रयास कर रहा है। वो उन्हें चेतावनी दे रहा है, वो उन्हें सलाह दे रहा है, उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा है, अपने संदेशों को पहुंचा रहा है। लेकिन इंसान इंसान ही है, वो कई बार परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहता और वो ही करता है जो उसको बेहतर और उत्तम लगता है, लेकिन भूल जाता है कि इसका परिणाम कितना खतरनाक होगा। परमेश्वर वही तो बता रहा है, वो कह रहा है कि तुम अपने बुरे कर्मों से, अपने अनुचित कामों से फिरो और अपने उस मार्ग में चलो जो मार्ग मैंने तुम्हें दर्शाया है। इसमें हर्ज ही क्या है कि जब हम अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग की ओर बढ़ाते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि हमारा स्वयं का जीवन भी बेहतर बनता जाता है और हम दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। जब इस वचन को मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी भी जीवन को नष्ट करे या किसी का जीवन नष्ट हो। क्यों परमेश्वर कई बार इतना क्रोधित हो रहा है? क्योंकि वो पाप को किसी भी रीति से देख नहीं सकता, वो किसी भी गलत चीज को स्वीकार करना नहीं चाहता, क्योंकि वो स्वयं पवित्र परमेश्वर है। और इसलिए तो वो मुझे और आपको भी चाहता कि हम और आप पवित्र बने। और इसलिए वो मुझे और आपको समझाइश दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, अपने सेवकों को खड़ा कर रहा है और बता रहा है कि तुम स्मरण करो कि मैं तुम्हें बार बार बचाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे उस क्रोध की अग्नि में जल जाओ और नष्ट हो जाओ। और इसलिए वो संदेश देता है। आमोस यहां परमेश्वर को मंदिर की उस वेदी में खड़ा हुआ देखता है। परमेश्वर अपने दर्शन को देता है और आमोस से कहता है कि तू खंबे की कंगनियों पर मार कि ये इसकी डेवड़ियां हिल जाए या मंदिर हिल जाए और इसके जो मंदिर है ये लोगों पर गिरे और लोग खत्म हो जाएं। और यहां कहता है कि जो बच जाएंगे उन्हें मैं नष्ट कर दूंगा, उन्हें मैं खत्म कर दूंगा। आगे जब वचन में हम जाते हैं तो लिखा है कि जो अपने आप को बचाएगा वो बचने ना पाएगा। जब वचन को दूसरे अध्याय से हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधलोक में उतर जाएं तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। यहां परमेश्वर कह रहा है कि जब मेरा क्रोध अपनी चरम सीमा पर होगा तो तुम मुझसे बच नहीं सकते। फिर चाहे तुम अधलोक में क्यों ना चले जाओ, चाहे पहाड़ में, चाहे अंधकार में क्यों ना चले जाओ, तुम मुझसे अपने आप को बचा नहीं सकते। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर उन बातों का जिक्र कर रहा है, चाहे तू करमेल पर्वत पर चढ़ जाए, चाहे तू अंधकार में चला जाए, चाहे तू अपने आप को अधलोक में छुपा ले, लेकिन तू मेरी दृष्टि से छुप नहीं सकता।
और यकीनन वास्तव में मेरे प्रियो, हम प्रभु की दृष्टि से कैसे बचेंगे? हम कैसे अपने आप को छुपा सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है कि हम इस संसार में रहते हुए दुनिया की आँखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आँखों में धूल नहीं झोंक सकते। और अगर हम और आप अपने इस जीवन में परमेश्वर के बताए रास्तों पर नहीं चल रहे, तो ये बात पूर्णतः सिद्ध और साबित होती है कि हमें उसका दंड भोगना पड़ेगा। वो कैसे, ये हम नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर के दंड देने का तरीका बहुत अलग है। जैसा कि हमने पढ़ा, वो दंड दे रहा है कि मैं तुम्हारी फसलों को नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें प्यास में तड़पा दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में से उन फसलों को, उन आशीषों को खत्म कर दूंगा, और तुम एक प्यास के समान, जैसे एक इंसान प्यास में तड़पता है, तुम भी वैसे ही तड़पोगे। मैं तुम्हारे जीवन से आध्यात्मिक बातों को उठा लूंगा, और तुम वचन के भूखे और प्यासे बन जाओगे। तुम खोजना तो चाहोगे, पर तुम कुछ नहीं पाओगे। परमेश्वर का दंड बहुत अनोखा है मेरे प्रियो, वो बहुत अलग तरीके से मुझसे और आपसे अपने दंड की बातों को करता है। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कहीं से भी खींच कर निकाल सकता हूं, अगर तुमने गलत किया है और तुम मुझसे अपने आप को छुपाना चाहते हो, तो ना चाहकर भी तुम छुपा नहीं सकते, क्योंकि मेरी दृष्टि से तुम ओझल नहीं हो सकते। आगे परमेश्वर कहता है कि सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघल जाती है। सोचिए, वो परमेश्वर कितना तेजों में, कितना सामर्थी परमेश्वर है, जो कहता है कि मात्र छू लेने से पृथ्वी पिघल जाती है। कितना कंट्रोल उस परमेश्वर के हाथों में है कि ये सारी सृष्टि, सारी कायनात परमेश्वर ने अपने हाथों में बना के रखी। फिर वास्तव, यकीनन आप करें या ना करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो वास्तव में विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर की उस ताकत को जानते हैं। वो परमेश्वर अगम्य ज्योति में परमेश्वर है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। और वो कहता है, और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाते हैं, जो बढ़ती और फिर लहरें मारती और घटती जाती है। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर अपने दंड को हर हाल में अपने लोगों पर प्रकट करेगा। अगर उसके लोग उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे और उसकी चेतावनियों को ना मानते हुए अपने ही जीवन को जी रहे। जब 9वें अध्याय को आते हैं, तो ये हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर समझाइश दे रहा है कि तुम गलत कामों को मत करो, अनर्थ कामों में अपने जीवन को व्यतीत मत करो, रूढ़िवादी तरीके से अपने धार्मिक क्रियाकलापों को मत करो। जो कुछ तुम कर रहे हो, वो दिखाने के लिए मत करो, तो पर वास्तविक तुम अपने मन से अपने धार्मिक क्रियाकलापों को करो। अगर तुम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो, तो दूसरों को दिखाने के द्वारा नहीं, अपने पहनावे और अपनी भेंटों के द्वारा, अपने बलिदानों के द्वारा ये प्रकट मत करो कि तुम बहुत धर्मी हो, बहुत धार्मिक हो, लेकिन वास्तविक रीति से तुम अपने आप को धर्मी बनाओ, क्योंकि तुम और तुम्हारे जीवन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। और अगर तुम किसी और को धोखा दे सकते हो, इंसानों को धोखा दे सकते हो, पर तुम मुझे नहीं दे सकते। इसलिए मैं समझाइश दे रहा हूं, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुम नहीं फिरे तो तुम मेरे दंड के भागी होगे। यही सारी बातें परमेश्वर अपने लोगों को कहता है। आमोस के द्वारा आमोस चेतावनियों को देता है, परमेश्वर के संदेश को देता है। वो नहीं सुनना चाहते हो, परमेश्वर कहता, मैं तुम्हें फिर से बंधुआई में लेकर जाऊंगा। और परमेश्वर उस दंड के स्वरूप उन्हें बंधुआई में लेकर जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका प्यार खत्म नहीं होता मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ दे रहा है। वो कहता है, जब समय पूरा हो जाएगा दंड का, तो मैं इन्हें फिर से फेर कर लेकर आऊंगा, इन्हें फिर से उस भूमि में बसाऊंगा, इन्हें फिर से मैं अपनी आशीष दूंगा। उस दौरान जब वे बंधुआई में रहेंगे, ये मेरी ओर अपने मन को करेंगे और अपने किए हुए कामों से पछताएंगे, और जब अपने संपूर्ण मन से मेरी ओर आएंगे, मैं इन्हें फिर से बंधुआई से लेकर आऊंगा। इन्हें उस देश में, जिस देश को देने की मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है, जिस देश में मैंने इन्हें रखा है, उसमें इन्हें फिर से उपजाऊंगा, फिर से इन्हें बढ़ाऊंगा और आशीष दूंगा। जब इस पूरे वचन को मैं पढ़ रहा था, तो मैंने इस बात को देखा कि वो परमेश्वर सिर्फ दंड देकर भूलने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन वो दंड देकर मुझे और आपको एक अवसर देता है पश्चाताप करने का, प्रायश्चित करने का। आज मेरे और आपके जीवन के लिए सबसे नितांत आवश्यक है मेरे प्रियो, कि हम और आप अपने जीवन में सच्चे पश्चाताप के साथ, प्रायश्चित के साथ अपने जीवन को प्रभु के संग संग, प्रभु की समीपता में व्यतीत करने वाले हों। जब हम ऐसे जीवन को जीते हैं, तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करूंगा। आज हमारे और आपके लिए उत्तम क्या है?
ये इतना कठिन भी नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन में, उसकी रोशनी में, उसकी समीपता में जब अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो फिर हमें दुनिया और दुनियावी बातों में उतना इंटरेस्ट नहीं होता। हम वो करते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करते हुए अपने किए हुए कामों के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, और वो परमेश्वर मुझे और आपको क्षमा करने के लिए तत्पर तैयार है। तो क्या हम ये ना चाहें कि हम प्रभु के पास जाएं, कहें प्रभु मैं तुझसे क्षमा चाहता हूं, मैं अपने किए हुए तमाम सारे उन जीवन के उन कामों के लिए जो अनुचित कार्य थे, जो तेरी दृष्टि में गलत थे, उन हर एक चीजों के लिए तुझसे क्षमा चाहता हूं। और यकीनन मानिए मेरे प्रियो, वो परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर है जो मुझे और आपको अपने गले लगाने के लिए तैयार है, क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर अपने वचन में यही कहता है, वो आमोस के द्वारा कह रहा है कि तू मेरे लोगों को संदेश दे, अगर ये नहीं मानते तो मैं इन्हें बंधुआई में ले जाऊंगा, लेकिन बंधुआई में ये स्मरण करेंगे मुझे, मैं इन्हें फिर से फेर कर लाऊंगा, उन्हें उस भूमि में रोपूंगा, उपजाऊंगा, और फिर से उन्हें फलवंत करूंगा, और अपनी करुणा और अपने अनुग्रह उन पर बना के रखूंगा। ईश्वर पिता दंड देकर भूलने वाला नहीं, पर वो मुझे और आपको अपनी आशीषों में आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो अवसर देता है कि हम अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करें और प्रभु के उस प्रेम को पहचानने वाले हो सके। जिन्होंने उस खुदा की मोहब्बत को, उस खुदा के प्रेम को पहचान लिया, उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया। आज हम इस आमोस की पुस्तक का विराम करते हैं, और कल हम एक नई पुस्तक का मनन करेंगे, ओबद्याह की पुस्तक का। परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे और देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है। लेकिन आज मेरे और आपके लिए इतना ही पर्याप्त है कि जिस प्रभु ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और उस प्रेम को प्रकट किया कि मैं और आप उसकी मोहब्बत को पहचानने पाए, तो क्या मेरे और आपके लिए जरूरी नहीं कि मैं और आप उसके एक ऐसे मित्र बन जाएं, एक ऐसे विश्वास योग्य मित्र बने जो उसकी समीपता, उसकी करीबी में रहते हुए उसकी इच्छाओं को, उसकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करने पाए, और उसकी मोहब्बत को हमेशा लोगों के साथ बयां करें। जो चंद अल्फाज मैंने आपके बीच में बयां किए थे, जो चंद अल्फाजों को मैंने आपके बीच में बोला था कि खुदा की मोहब्बत को बयां किया नहीं जा सकता, चंद अल्फाजों में लिखा नहीं जा सकता। ये वो मोहब्बत है जो दिल में उतर जाती है, जिसे बार बार बयां करने पर भी रुका नहीं जा सकता। मैं भी नहीं रुक सकता, क्योंकि वो प्रभु ने अपने प्रेम को मुझ में प्रकट किया, इसलिए अपने जीवन के अंत पर्यंत तक खुदा की उस मोहब्बत का प्रचार लोगों के बीच में मैं यूं ही करता रहूंगा। क्योंकि उसने मुझ में अपने उस प्रेम को प्रकट किया, तो उस प्रेम को मैं आपके साथ क्यों करना बांटूं। ईश्वर पिता आप सभी को बहुत अधिकाई से आशीष दे। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो, और मैं आशा करता हूं कि आप आज के इस वचन के द्वारा जरूर आशीष को पाए होंगे। गॉड ब्लेस यू।